दोस्तों नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री पेपर की सीरीज का यह अगला वीडियो है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रैखिक स्वतंत्रता एवं परतंत्रता का परीक्षण कैसे करेंगे इसके लिए मेथड जान ली थी। आज उसी को हम अप्लाई करेंगे। एक सवाल हमारे सामने है जिसकी स्वतंत्रता और परतंत्रता की जांच करनी है। इसमें 3 सदिश दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि ये सदिश लीनियरली इंडिपेंडेंस है या लीनियरली डिपेंडेंस है। तो पहला सदिश है x1 इक्वल टू 2 माइनस 1 3 2। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। दूसरा है x2 इक्वल टू 1 3 4 2। इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। और तीसरा है x3 इक्वल टू 3 माइनस 5 2 2। इसको इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। मेथड फिर से आपको याद दिलाते हैं। इसमें हम सभी सदिशों की क्रमशः पहले घटक, दूसरे घटक, तीसरे घटक, चौथे घटक डॉट डॉट को हम शून्य करने का प्रयास करेंगे। यदि सभी घटक शून्य हो जाते हैं तो सदिश रैखिकता परतंत्र होंगे, अन्यथा रैखिकता स्वतंत्र होंगे। तो यहाँ हम किसी को भी लेकर के कर सकते हैं और देखते हैं x2 में ये आपका 1 है तो ये इजी पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आप x1 को भी लेके कर सकते हैं, x3 को भी लेके कर सकते हैं। तो हम यहाँ करते हैं क्या कि x2 में 2 से मल्टीप्लाई करके x1 से घटाएंगे और फिर x2 में ही 3 से मल्टीप्लाई करके x3 से घटाएंगे, जिससे पहला कंपोनेंट शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखेंगे संक्रिया। कौन सी संक्रिया कर रहे हैं ये ध्यान में देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम माइनस कर रहे हैं 2 इंटू इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा कितना, x1 माइनस 2x2। तो पहले आप x1 लिख लीजिए 2 माइनस 1 3 2, फिर ये माइनस x2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी के साथ 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2, फिर ये 6 8 और ये 4। अब माइनस कर देते हैं तो 2 से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 माइनस 7 3 माइनस 8 है तो ये आ जाएगा माइनस 5 और 2 माइनस 4 का माइनस, यानी आपको ये मिल गया x1 माइनस 2x2 और इसके इक्वेशन नंबर 4 कर ले। फिर से संक्रिया अप्लाई करेंगे। कौन सी संक्रिया, इक्वेशन थर्ड में हम घटाएंगे इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में है x3, ये माइनस हो जाएगा 3, x2 इक्वल टू x3 है हमारा 3 माइनस 5 2 2 माइनस x2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 9 12 6।
माइनस कर देते हैं तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, -5 और -9 -14 हो जाएगा, 2 माइनस 12 -10 हो जाएगा और 2 माइनस 6 -4 आ जाएगा और इसके इक्वेशन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया x3 माइनस 3 x2। देखें, पहले हमारे पास 3 सदिश थे और ये संक्रिया करने पर एक रिलेशन हमको मिल गया इक्वेशन 4 और एक रिलेशन मिल गया हमको इक्वेशन 5। ठीक है, इन दोनों के पहले कंपोनेंट्स 0 हैं। अब हम दूसरे कंपोनेंट को 0 करेंगे, यानी ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट से 0 करेंगे। तो आप देखेंगे यदि इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दें, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यही हमको करना है, ठीक ना। तो चलते हैं आगे, उसको यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे संक्रिया कौन सी क्या अप्लाई कर रहे हैं हम। इक्वेशन 5 में माइनस करेंगे किसको, इक्वेशन 4 को, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो चलते हैं इक्वेशन 5 पहले लिख लेते हैं, x3 माइनस 3x2 और ये माइनस इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 हो गया, x1 माइनस 2 x2। ठीक है, चलिए x5 लिख लेते हैं, कितना है हमारा 0 -14 10 -4 और ये माइनस, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, जो जाएगा 0 -14 -10 -4। ओके, चलें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमको सॉल्व करना होगा। तो ये है x3 माइनस 3 x2 माइनस 2x1 प्लस 4 x2 और ये इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो सभी 0 हो चुके हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, पहला तो 0 है, दूसरा -14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 14 0, यानी सभी हमारे क्या आ गए, 0 आ गए। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले x1 लिखेंगे, जो जाएगा -2 x1, फिर x2 लिखते हैं, तो यहाँ -3x2 है प्लस 4, फिर हो जाएगा प्लस x2 और ये फिर प्लस x3 इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 0। और आप चाहें तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x1 प्लस की जगह पर ये माइनस हो जाएगा x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड की सभी वैल्यू, ये वैल्यू 0 आ गई है, इसलिए ये सदिश हो गए रैखिकता परतंत्र। ध्यान में रखना है, ये कैसे हो गए, परतंत्र है। कौन से सदिश, x1 x2 x3 x4, ये तीनों सदिश रैखिकता परतंत्र है। पर यदि आप इक्वेशन 4 या 5 देखें, इक्वेशन 4 में x1 और x2 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू शून्य नहीं है, और इक्वेशन 5 में x2 और x3 है, राइट हैंड साइड की सभी वैल्यू 0 नहीं है। तो ये अलग अलग जो सदिश हैं
यानी x1 और x2 या x2 और x3 ये रैखिकतः परतंत्र हैं। ठीक है, इसको ध्यान में, रैखिकतः स्वतंत्र है। x1 और x2 और x3 रैखिकतः स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड की सभी वैल्यू शून्य नहीं है। और एक चीज जरूर ध्यान में रखें, यदि कोई भी सदिश हो जिसमें राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, वो रैखिकतः स्वतंत्र ही होता है। इसको अपने दिमाग में कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में बैठा लें। ठीक है, चलेंगे आगे। अब आव्यूह की पंक्ति जात व स्तंभ जात क्या होती है, इस पर डिस्कशन करते हैं। रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सपोज करिए एक मैट्रिक्स हमको गिवन है, ये 3x4 का मैट्रिक्स, यानी इसमें 3 रो है और 4 कॉलम। ठीक है, ये आपके कॉलम है और ये आपकी रो। हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे किसके लिए, पंक्ति जात के लिए। ठीक है, इसके लिए पंक्ति जात के लिए हम ये पता करेंगे कि इस आव्यूह की कितनी पंक्तियां रैखिकतः स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो जितनी अधिकतम पंक्तियां इसकी स्वतंत्र होंगी वही इस आव्यूह की पंक्ति जात हो जाए। यानी अधिकतम स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या, अधिकतम स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या इस आव्यूह की पंक्ति जात हो जाएगी। अभी निकालेंगे कैसे, मेथड बिल्कुल पीछे वाली है, अभी जो हमने आपको बताया है। और इसकी स्तंभ जात सेम डिफिनेशन होगी, यानी अधिकतम स्वतंत्र स्तंभों की संख्या इस आव्यूह की स्तंभ जाति हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको पंक्ति सदिश के रूप में लिखेंगे और यहां से पंक्ति जात ज्ञात करेंगे, यानी ये पता करेंगे कितनी पंक्तियां रैखिकतः स्वतंत्र हैं। फिर हम स्तंभ जात ज्ञात करेंगे, यानी ये पहले पता करेंगे कि इसके कितने स्तंभ रैखिकतः स्वतंत्र हैं, और जितने स्वतंत्र होंगे स्तंभ वही उसकी स्तंभ जात हो जाएगी, और जितनी पंक्तियां रैखिकतः स्वतंत्र होंगी वही उसकी पंक्ति जात होगी। एक चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखना है, कोई भी आव्यूह है, कैसा भी आव्यूह, कोई भी आव्यूह है, उसकी पंक्ति जात और स्तंभ जात दोनों ही सेम होती है, बराबर होती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। किसी भी आव्यूह की पंक्ति जात और स्तंभ जात दोनों बराबर होती है, और यही उस आव्यूह की, जो आगे हम पढ़ेंगे, जात कहलाती है, रैंक। और यही क्या कहलाती है, इस आव्यूह की रैंक कहलाएगी। यानी पंक्ति जात इक्वल टू स्तंभ जात इक्वल टू उस आव्यूह की जात। ये ऑब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखे रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे वे भी इसका लाभ उपयोग कर सके और हमें भी इसका फायदा हो, ऐसा
आप सभी बच्चों दोस्तों से अनुरोध। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक आव्यूह ए है 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। इसकी हमको पंक्ति जाति और स्तंभ जाति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आइए पंक्ति जाति ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पहली हेडिंग डाल लेते हैं, पंक्ति जात रो रैंक। ठीक है, तो इसकी जो पंक्तियां हैं इनको एक एक सदिश हम मान लेंगे। माना कैसे, ये x1 पहली पंक्ति को लिख लेंगे 2 1 -1, फिर x2 दूसरी पंक्ति को लिख लेंगे, कितना है 0 3 -2, और ये x3 ये है आपका 2 4 माइनस। इनको एक एक इक्वेशन दे लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, चलिए अब ये पिछले सवाल जैसा बिल्कुल हमारा बन गया जो हमने अभी इसी वीडियो में बताया है। तो यहाँ देखेंगे एक x2 का तो पहला एलिमेंट 0 है, तो हमको सिर्फ x1 और x3 का करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि चाहे x2 में सॉरी x3 में x1 को माइनस कर दीजिए या x1 में x3 को कर दीजिए। यहाँ लिखते हैं नाउ x3 माइनस x1, ये कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कर रहे हैं x3 में तो 2 में 2 चले जाएंगे तो 0, फिर x3 में 4 -1 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 और ये -1 का +1 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस। और इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 है, इसलिए इसको फिर से यहाँ लिख लेते हैं, यानी x2 इक्वल टू ये 0 3 माइनस। अब आप देखेंगे कि x2 और x4 सॉरी x2 और इक्वेशन सेकंड में है और इक्वेशन 4 दोनों सेम है, यानी एक में से दूसरे को हम घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, लिखते हैं पुनः x3 माइनस x1 माइनस x2, यानी हम 4 में से 2 को घटा दें तो कितना हो जाएगा 0 0 और ये 0 आपका। ठीक है, इसके इक्वेशन 5 कर लेते हैं। अब आप देखेंगे इक्वेशन 5 को ध्यान से, तो राइट हैंड साइड के सभी एलिमेंट 0 है, यानी इसको हम 0 लिख देंगे। और ये जब कंडीशन आती है तो ये जो सदिश होते हैं ये रैखिकतः स्वतंत्र होते हैं। पर यदि हम इक्वेशन 1 2 3 को देखें तो ये सभी 0 नहीं है, तो ये सिंगल जो सदिश है x1 x2 और x3 ये रैखिकता स्वतंत्र है। और इक्वेशन 4 को देखें तो इसमें x3 और x1 है और इधर के सभी 0 नहीं है, इसलिए ये भी रैखिकता स्वतंत्र है। ठीक है, तो हमने ये बताया है कि यहां देखेंगे अधिकतम स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या। ठीक है, तो यहां देखेंगे दो पंक्ति जो हमारी है इक्वेशन 4 से x1 और x3 ये रैखिकता स्वतंत्र है, इसलिए इस आव्यूह की पंक्ति जात कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे पंक्ति जात इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। कैसे जाएंगे आपको बताएं, ये जो पंक्तियां हैं x1 और x3 ये रैखिकता स्वतंत्र हैं,
और जितनी स्वतंत्र पंक्तियों की संख्या होती है वही उसकी पंक्ति जाति होती है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि पंक्तियां x1 और x2 रैखिकता स्वतंत्र हैं, इसलिए दिए गए अवयवों की पंक्ति जाति 2 होगी। चलते हैं अब इसकी स्तंभ जाति ज्ञात करते हैं। ठीक है, स्तंभ जाति कॉलम रैंक, इसमें क्या करेंगे, इसके स्तंभों को हम सदिश सपोज कर लेते। तो माना अभी उसमें x1 x2 लिए थे, इसमें y1 y2 लेते हैं। तो y1 इसको स्तंभों के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 0 2, ये y1 हो गया, ये पहला, और ये y2 इसको दूसरी पंक्ति को स्तंभ को ले लेते हैं 1 3 4, और तीसरे स्तंभ को y3 नाम दे लेते हैं, ये -1 -2 और ये -3। इसको इक्वेशन सेकंड दे लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड। प्रोसेस हमारी वही है। यहाँ देखेंगे यदि y2 को हम ध्यान से देखें तो y2 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करके y1 से माइनस कर देंगे तो पहला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और y2 y3 को ऐड कर देंगे तो पहला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं वही मेथड अपने को यूज करनी है। चलिए लिखेंगे, अब क्या करना है, y1 में से हम माइनस करेंगे किसको, 2 इंटू y2। क्यों, क्योंकि y2 में 1 है और यहाँ 2 है y1 में। जब 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए डायरेक्ट करेंगे, या अभी आप लिखना चाहें तो एक बार लिख लीजिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा 2, ये 6 हो गया, और ये 8 आ जाएगा, और इसको माइनस कर देते हैं तो ये आपका आ गया 0 -6, और ये भी आपका -6, यानी y1 -2 y2 इक्वल टू इतना। अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ ये y2 और y3 को ऐड कर देते हैं, यानी y2 प्लस y3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 -1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 -2 ये कितना आ गया, +1 आ गया, और 4 -3 कितना आ गया, +1। ठीक है, अब देखें यदि इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 5, तो आप ध्यान से इक्वेशन 5 को देखेंगे तो इसमें +1 है, और इक्वेशन 4 में -6 है। यदि इक्वेशन 5 में हम 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 में ऐड कर दें तो सारे कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। तो चलिए यही करना है हमको। करना क्या है, इक्वेशन 4 प्लस 6 इंटू इक्वेशन 5, ठीक ना, ये तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 कहाँ है, y1 -2y2, और हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, y2 प्लस y3 इक्वल, ये 0 -6 प्लस 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये 6 और ये ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, और आप इसको 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे 6/2 आ जाएगा, 6/3, तो ये y1 6/2 -2y2 यानी 4,
बाई 2 और ये प्लस 6 बाई 3 इक्वल टू 0। आप यहां देखें, अभी इसके इक्वेशन 6 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 6 में देखते हैं कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है वो 0 है, इसलिए इसमें जो बाई 1 बाई 2 बाई 3 है, यदि इनको हम सदिश कह लें तो ये रैखिकता स्वतंत्र, ठीक है। लेकिन हमको पता क्या करना है, रैखिकता स्वतंत्रता पता करनी है। तो रैखिकता जो स्वतंत्रता हमको पता करनी है, तो इक्वेशन 4 या इक्वेशन 5 देखते हैं। इक्वेशन 4 जब देखेंगे तो इसमें बाई 1 और बाई 2 है, और इक्वेशन 5 देखेंगे तो इसमें बाई 2 और बाई 3 है, और दोनों की राइट हैंड साइड के सभी कंपोनेंट एलिमेंट 0 नहीं है, इसलिए इक्वेशन 5 से बाई 2 और बाई 3 या इक्वेशन 4 से बाई 1 और बाई 2 दोनों ही कैसे हैं, रैखिकता स्वतंत्र हैं। यानी इसकी दो अधिकतम स्तंभ रैखिकता स्वतंत्र है, इसलिए इसकी स्तंभ जात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे, समीकरण 4 या 5 से स्पष्ट है कि दिए गए आव्यूह की अधिकतम 2 पंक्तियां रैखिकता स्वतंत्र हैं, इसलिए दिए गए आव्यूह की स्तंभ जात हो जाएगी 2। तो आपने देखा कि स्तंभ जात 2 आ गई, और इसके पहले हमने निकाला था तो पंक्ति जात भी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने किसी आव्यूह की पंक्ति जाति और स्तंभ जाति ज्ञात की, और ये देखा कि दोनों ही बराबर होती हैं, और यही उस आव्यूह की जात भी होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।